दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Redmi Note 10 Pro 5G की। ये स्मार्टफोन Dimensity 1100 सीरीज़ के साथ में फर्स्ट स्मार्टफोन है। तो आज की इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, साथ में अपने 7 दिन का पर्सनल रिव्यू शेयर करूंगा और स्मार्टफोन की इंडिया में प्राइस क्या रहेगी, लॉन्च डेट क्या रहेगी, साथ में स्मार्टफोन क्या फीचर्स हैं, क्या फुल स्पेक्स हैं, क्या स्मार्टफोन में प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, आपको इसको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आज की अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता कि बॉक्स का फर्स्ट लुक एंड यहाँ पे फ़ोन के मेन स्पेक्स। ये कुछ बॉक्स का फर्स्ट लुक है जहाँ पर Redmi Note 10 Pro देन 5G की ब्रांडिंग है। Note 10 काफ़ी ज़्यादा बड़ा लिखा है, साइड में Xiaomi की ब्रांडिंग है एंड यहाँ पे पीछे आपको कुछ EMI डिटेल्स मिल जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम इसकी सील्स को ब्रेक करते हुए इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। गाइस यहाँ पे ये जो स्मार्टफोन है आपको बता दूँ कि 20,000 के अंदर सबसे बढ़िया स्मार्टफोन है। तो हम यहाँ पर इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। गाइस यहाँ पे इसकी सील्स हम यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं। सील्स हम यहाँ पे ब्रेक कर चुके हैं। अब दिखाते हैं आपको बॉक्स में अंदर क्या मिलता है। गाइस यहाँ पर हम ईजिली सील्स ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 4 सील्स मिल जाती हैं स्क्वायर साइड की, पीछे आपको Redmi की ब्रांडिंग मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बॉक्स की प्रोटेक्शन रिमूव कर लेते हैं। प्रोटेक्शन भी है बॉक्स में एंड बॉक्स की क्वालिटी का अवधा सही है, मतलब इतनी ज़्यादा खास नहीं है, इतनी ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं है, बट ठीक है, कभी ख़राब भी नहीं है। एंड यहाँ पे जैसे ही यहाँ पर आपको सबसे ऊपर बॉक्स को ओपन करते ही देखते हैं क्या मिलता है। सबसे ऊपर हमको यहाँ पे एक Redmi ब्रांडेड सेक्शन मिल जाता है एंड इस सेक्शन में सबको पता है कि एक डॉक्यूमेंटेशन गाइड होगी, एक सेफ्टी गाइड होगी, एक सिमटर टूल होगा, देन यहाँ पे एक TPU केस होगा काफ़ी ज़्यादा ठीक क्वालिटी का, स्टैंडर्ड क्वालिटी तो नहीं कहता, तो ढेर सारे ज्ञान की बातें मिल जाती है। तो इन सारी चीज़ों को निकाल लेते हैं। अब इन सारी चीज़ों को साइड में रख देते हैं। आपको दिखाते हैं फ़ोन का फर्स्ट लुक एंड इससे पहले बता दूं कि अंदर आपको 33 वॉट्स का फास्ट चार्जर मिलता है, देन USB Type-C केबल मिलती है। फ़ोन की प्रोडक्शन को अगर गाइस रिमूव करते हुए बात करें फ़ोन के फर्स्ट लुक की, तो यार ये कुछ ऐसा है। यहाँ पर साइड में आपको मेटल नहीं मिलता है, सारा प्लास्टिक फ्रेम है, बट यहाँ पे अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको ग्लास पैक मिलती है। अगर आपका फ़ोन कहीं भी गिर जाता है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी कि पीछे आपको ग्लास पैक मिलता है एंड शाइन करता है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है, Redmi की ब्रांडिंग है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं फ़ोन के डिस्प्ले की। तो यहाँ पर 6.67 इंचेस का FHD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में डिस्प्ले आती है विद सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज फास्ट टच रिस्पॉन्स रेट। 240 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स है, 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है एंड सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। तो ये चीज़ डिस्प्ले को काफ़ी खास बनाती है एंड डिस्प्ले बहुत ज़्यादा अच्छी है बिकॉज 120 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले अगर आ जाए तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है डिस्प्ले में। डिस्प्ले 2160 रेजोल्यूशन के साथ में आती है। डिस्प्ले फ़ोन की काफ़ी अच्छी है, 1100 निट्स का फ़ोन में ब्राइटनेस लेवल है एंड ब्राइट धूप में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो डिस्प्ले ब्राइटनेस में फ़ोन बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड इस OS के साथ फ़ोन की डिस्प्ले बहुत ज़्यादा प्रीमियम बन जाती है। गाइस अब यहाँ पर बात करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन भी फ़ोन का काफ़ी अच्छा है, पीछे ग्लास बैक है एंड डिज़ाइन काफ़ी शाइन करता हुआ है। हल्की अलग डिज़ाइन नहीं है, काफ़ी कॉमन डिज़ाइन है, बट डिज़ाइन ठीक है, ज़्यादा खास नहीं है, बट डिज़ाइन इज़ ओके। अब यहाँ पे चिन एंड बेजल्स की बात करूँ तो वो ठीक ठाक हैं। पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करूँ तो यहाँ पर नॉइस कैंसलेशन, माइक्रोफोन, या ब्लास्टर, USB Type-C। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए स्टीरियो स्पीकर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। स्टीरियो स्पीकर्स इज अ गुड थिंग। हाइब्रिड सिमटर टूल मिलती है एंड बाकी सारी चीज़ें सेम है। वॉल्यूम अप एंड डाउन की, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि नहीं होना चाहिए था। सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होता काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होती, बट इट इज़ ओके। MIUI 12.5 फ़ोन का OS है, यहाँ पे कोई भी एड्स देखने को नहीं मिलते, थर्ड पार्टी ऐप्स नहीं है। कैमरा डिटेल्स की अगर यहाँ पर बात करें तो 64+8+2 का कैमरा है बैक साइड का एंड फ्रंट साइड का अप्रॉक्सीमेट 16 मेगापिक्सल का। अगर हम यहाँ पे बात करें कैमरा की तो बैक एंड फ्रंट साइड का रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ तो फ्रंट साइड में जो फोटोज़ थी वो मुझे हल्की सी फटती हुई नज़र आई। ये कुछ डे नाइट्स एंड नाइट शॉट के सैम्पल्स हैं। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो कैमरा आगे का कम अच्छा है, मतलब हल्का ज़्यादा जूमिंग करने में फट जाता है, बट बैक साइड का काफ़ी अच्छा है, डायनेमिक रेंज अच्छी है एंड जो 1100 डायमेंसिटी का प्रोसेसर है वो यहाँ पर जो इमेज प्रोसेसिंग करता है काफ़ी अच्छी करती है। वीडियो क्वालिटी में मुझे काफ़ी अच्छी लगी, डायनेमिक रेंज आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैक्रो शॉट्स में फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी आती हैं। तो बैक साइड का कैमरा मैं कहूँगा एक फ्लैगशिप लेवल का है, बट फ्रंट साइड का एक मिड रेंज स्मार्टफोन की तरीके। यहाँ पर पंच होल मिलता है साइड में, नॉच जो है वो हल्की बड़ी है, मतलब मीडियम साइज से हल्की बड़ी है।
ये नहीं होना चाहिए था। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 6,83,007 इसका Antutu का आता है, जो कि स्नैपड्रैगन 865 जो 5G चिपसेट है उससे हल्का ज़्यादा है। मतलब गेमिंग के मामले में ये स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 865 को बीट कर देगा, बट ओवरऑल में तो नहीं कर पाएगा, बट गेमिंग में कर देगा। एंड यहाँ पे परफॉर्मेंस फ़ोन की काफ़ी अच्छी है। अगर गेमिंग की बात करूँ तो गेमिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है स्मार्टफोन की, मुझे कोई भी लैग्स नहीं दिखे। एंड यहाँ पे मैंने हैवी गेमिंग की, मल्टीटास्किंग की, वेरी हाई सेटिंग्स पे गेम खेले। ऑल्सो हैवी गेमिंग तो यहाँ पे अलग ही मज़ा मिलता है। साथ में सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, यहाँ पर रिफ्रेश रेट भी काफ़ी अच्छा है। सो इस हिसाब से जो फ़ोन की डिस्प्ले है अच्छी है, और जो परफॉर्मेंस लेवल है, मतलब जो प्रोसेसर है वो अच्छा है, तो जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बैटरी की बात करूँ तो बैटरी काफ़ी अच्छी है, बिकॉज 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है। चार्जिंग टेस्ट की अगर बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेट 33 वॉट का फास्ट चार्जर, जो कि अप्रॉक्सीमेट 35 to 40 मिनट्स में तो नहीं होता है, बट 1 आवर to 1 आवर 30 मिनट्स में फ़ोन फुल चार्ज हो जाता है। सो गाइज ये कुछ मतलब मैंने यहाँ पर आपको पर्सनल रिव्यू दिया स्मार्टफोन की बैटरी सारी चीज़ों को लेते हुए। अगर बैटरी की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेट 8 से 10 घंटे आप यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हैं, 9 से 10 घंटे आप यहाँ पे फ़ोन चला सकते हैं अगर आप कोई ऐप यूज़ करते हैं। अगर आप यहाँ पे हैवी मतलब 5 घंटे कर सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे कोई भी कर रहे हैं तो 2 से 3 दिन, एंड यूज़ करना 2 दिन। टॉप टेस्ट की बात करूँ, हाँ जी, अगर आप ज़्यादा दूर से गिराएंगे तो फ़ोन वैसे भी ख़राब हो जाएगा। ऐसी कोई भी नहीं है, ग्लास बैग है तो पीछे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फ्रंट साइड पे अगर आप गिराते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन में थोड़ी दिक्कत आती है, बट गोरिल्ला ग्लास 5 है तो ठीक ठाक है। वर्डिक्ट की बात करूँ, फाइनल कंक्लूजन की, तो 20,000 के अंदर ये सारी चीज़ें मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो दिस स्मार्टफोन द बेस्ट स्मार्टफोन है 20,000। एंड गाइस अगर आपका 20,000 का बजट है, कोई भी स्मार्टफोन लेना चाहते हो, सो आई विल सजेस्ट दिस। एंड गाइस यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी है कि जो स्मार्टफोन है वो 5G है, साथ में कंप्लीट पैकेज लेके आता है। तो ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मैंने बताई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।